तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सुबह काम मैंने सभी कर लिए थे, सुबह उठ के पानी भरना और सफाई झाड़ू पोछा सब कर लिया था। मैं वेट कर रही थी चाची का कि पार्क में घूम के आऊँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी, क्योंकि पसीना आ जाता है वॉक करते करते, तो फिर दोबारा नहाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इंतजार कर रही थी चाची का। तो ऐसे ही मैं पार्क में घूम के आ चुकी हूँ और नहा धो के ये मैंने देखिए पूजा स्टार्ट कर दी है। देखिए मैंने पूजा कैसे कर लिया और कहानी वगैरह सब कुछ कर लिया। और अब मैं बना के लेके आई हूँ चाय। तो चाय बना के लेके आई हूँ माता रानी के लिए। और ये देखिए अभी मैं इनको भोग लगाऊंगी चाय का, क्योंकि पूजा करने के बाद मैंने चाय बना ली अपने लिए। और ये देखिए भोग लगा देती हूँ, जो गणेश जी महाराज के लिए और माता रानी के लिए, और मतलब सभी भगवानों को और अपने कानों के लिए। तो ये देखिए मैं अब फ्रेंड चाय का भोग मैंने इन सबको लगा दिया। और बेटे को जल्दी हो रही थी, जैसे वो नाइट ड्यूटी करके आया था, और ये ड्राइवर भी जो है वो रात को गाड़ी जो चला के आए थे, तो गाड़ी घर पे आ चुकी थी। तो फिर बड़े वाला बेटा कह रहा मम्मी मेरी सिम अभी चली नहीं है, तो आप चल के एक बार फिर से चलो मेरे साथ। तो द्वारका सेक्टर 7 है, रामपल चौक, तो वहाँ पे सिम जो है एयरटेल वालों का थोड़ा ऑफिस है वहाँ पे, तो वहाँ पे गए थे। तो देखिए ये रहा वो ऑफिस जहाँ पे जो यहाँ पे गए थे हम सिम को रिचार्ज कराने के लिए। तो अब शनिवार को ये जो है सिम हमें देंगे उसी नंबर से, वही नंबर से, मेरे ही नंबर से, जैसे वो मेरा ही नंबर है, आपको बता रहा था पहले भी। तो ये पता नहीं सिम क्यों नहीं चल रही है। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह ऐसे जैसे काम हम सबको रोटी वोटी दे के उसके बाद और मैं सो गई थी। और बच्चे जो है वो बाहर से ही खाना ले आए थे जो अपने लिए, कि मम्मी आपका तो बर्थ है। और इसके पापा चले गए थे एयरपोर्ट सुबह। तो अब बच्चे अपना बाहर से ही खाना ले आए थे, इसके पापा एयरपोर्ट चले गए थे सुबह खाना वाना खा के। तो देखिए उसके बाद मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ जैसे। तो उठने के बाद मैंने चाय बनाई है, तो फिर मैं चाय का भोग लगा के इनको और खुद भी चाय पी लूँगी। और अब मैं सीधा जैसे शाम के टाइम आई हूँ, शाम के टाइम जैसे फटाफट से खाना बनाया मैंने अपना जो व्रत खोलने के लिए खाना बनाया था। खाने में मैंने क्या बनाया है ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कि ये देखिए। और एक चीज़ और है, ये देखिए क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे चूहे हैं ना ज़्यादा, तो मैंने जैसे जो बो रखे थे, तो वो जो में से जो जो उन्हें ऊपर ऊपर दिखे ना, वो सारे के सारे चूहे खा गए। तो अब मेरे जो जैसे ऊपर ऊपर के खराब कर दिए, तो मैंने क्या कहा, कलश जो है इसमें से निकाल के और रात को मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तो ठीक है, तो इसकी सेफ्टी के लिए मैंने इनको थोड़ा सा ढक के रख दिया है। और वैसे मैंने ओपन रखे हुए थे, मैं कहा ठीक से हो जाएंगे, लेकिन वो ऊपर ऊपर वाले तो चूहे खा गए, पर ज़्यादा नुकसान नहीं किया इन्होंने। तो ठीक है, और अब मैं इन्हें निकाल देती हूँ। और फिर मैं जो तो देखिए अभी निकाल के और फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने इसलिए पानी में नहीं दिया था कि थोड़ा सा ये ठीक से बढ़ जाएंगे, अगर इसमें पानी ज़्यादा डाल के रखती तो हो सकता था ये गल जाते। तो अब मैं बनाऊँगी जो भोग के लिए खाना, जैसे अपना व्रत खोलूँगी तो मैं खाना बनाऊँगी। खाने में मैं बनाऊँगी सिर्फ सिंपल आलू छोंक के और टमाटर हरी मिर्ची छोंक के, और देसी घी में बनाऊँगी, क्योंकि ये भोग भी लगेगा माता रानी के और कान्हा को। तो और साथ में ले लूँगी लस्सी। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ आसपास, क्योंकि सुबह पूरा दिन आटा या जो है गैस वैस पे आटा या थोड़ा बहुत जो भी बच्चे बनाते हैं अनाज का, तो उस चीज़ के को सफाई करके मैं गैस पे सफाई कर दूँगी। ठीक है, तो अब मैंने कढ़ाई जो है वो गरम कर लिया है और उसमें डालूँगी देसी घी और जीरा, देसी घी और हरी मिर्च, टमाटर। तो ये सब मैं काट के, और आलू मैंने उबाल ही लिए थे जब मैं सो के उठी थी उसके बाद, क्योंकि कुकर ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो ये देखिए अब मैं आलू छोंक के दिखा रही हूँ आपको कि मैं किस तरह से सिंपल आलू की। तो सबसे पहले मैंने
इसमें कढ़ाई गरम करके देसी घी चढ़ा दिया है, और ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी और खाना के लिए, और इनके सबके लिए, भगवानों के लिए, भोग के लिए। और बच्चे अगर कहेंगे तो 2 आलू उनके लिए भी मैं बना दूंगी। ठीक है, 2 आलू और इसमें एक्स्ट्रा काट लूँगी, क्योंकि ये भी बच्चे भी कई बार कहते हैं कि मम्मी हमें भी यही वाला खाना खाना है। तो ठीक है, तो ये देखिए जीरा मैंने डाल दिया, घी गर्म हो चुका था। तो खाना बनाने से पहले मैं ढक के आई थी सिर, क्योंकि ये भोग का खाना है, पूजा का खाना है, तो नंगे सिर जो है वो खाना नहीं अच्छा बनाना होता। ठीक है, तो एकदम से कहीं बाल वाल गिर जाए तो देखो अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए अपने सिर को ढक के मैं भोग का खाना बनाऊंगी। तो ये देखिए टमाटर और हरी मिर्च डलेगी सिर्फ इसमें। ठीक है, और देसी घी में बनेगा ये, जितने दिन भी व्रत का भोग का खाना बनेगा ये देसी घी में ही बनाऊंगी मैं। ठीक है, इस तरह से साथ में मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है। इनको हल्का सा पहले फ्राई करके उसके बाद जो आलू मैंने काट रखे हैं उनको मैं डाल दूंगी इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये देखिए मैंने डाल दिया, और इसमें डलेगा व्रत वाला नमक, सिंधा नमक जो होता है ना, जो व्रत में खाते हैं, वो डलेगा। तो अच्छी तरह से इनको मैं पहले मिक्स करती जाऊंगी। अच्छी तरह से नमक मैं इसमें साथ ही में डाल दूंगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा देर तो पकाना नहीं होता, बस हल्का सा ये जो साइडों में ब्राउन ब्राउन से हो जाएगा, वो अपने आप ही पता लग जाएगा हाँ ये बन चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो जीरा फ्राई, जैसे आलू जीरा डाल के फ्राई बनाते हैं ना, तो इसमें हरी मिर्ची और टमाटर ऐसे मैं काट के डाल देती हूँ। कई बार इसमें काली मिर्च वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इसको सिंपल सा बनाती हूँ, क्योंकि व्रत का खाना जितना सिंपल हो उतना अच्छा रहता है। क्योंकि पूरा दिन जैसे खाली पेट होता है, और कोई ज़्यादा मिर्च मसाले खाएंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए बिल्कुल सिंपल खाना ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा पूरा दिन से कुछ भी नहीं खा रखा, तो व्रत वाले दिन जो है, जब हम व्रत रखते हैं ना, तो कुछ चटपटा खाने का जी करता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें हरी मिर्ची तेज कर दी थी। तो अब खाने में ये थोड़ा ठीक सा लगेगा। वैसे कई बार तो इसमें मैं क्या करती हूँ, सिर्फ जीरे का छोंक लगा के और नमक डालती हूँ बस, और कुछ नहीं। फिर दही से इनको जो आलू को खा लेती हूँ, दही लस्सी लेके। ठीक है, तो अच्छी तरह इनको मैश कर लूँगी, ताकि जो टमाटर वगैरह जो है, हरी मिर्ची अच्छी तरह मिक्स हो जाए ये सब कुछ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे सफाई भी कर लेती हूँ। और फिर देखिए इसके बाद मैं बनाऊँगी, पहले मैं भोग लगा के और खुद खा लूँगी, व्रत खोल लूँगी। उसके बाद मैं जो घर में दोनों तीनों जने हैं, इसके पापा और बच्चों के लिए मैं फिर खाना बनाऊँगी बाद में, क्योंकि देखिए फिर अनाज और आटे वाटे का हाथ लग सकता है। तो पहले मैं अपना मतलब जो है गेहूं का या अनाज का जो काम है, और व्रत का जो काम है, वो दोनों अलग अलग टाइम पे करती हूँ मैं, ताकि इधर का हाथ उधर ना लग जाए। जैसे आटे का हाथ इस खाने में ना लग जाए, और इधर का हाथ जो है वो तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, व्रत वाला तो सभी खा सकते हैं, लेकिन अनाज का तो सब नहीं खा सकते। और व्रत खाली घर में मैंने ही रखा हुआ था, तो मैंने अपना थोड़ा सा अलग से निकाल दिया। और ये बच्चों की जो है वो कढ़ाई में मैंने छोड़ दी है, आलू फ्राई छोड़ दिए। अब जिसको भी खाना होगा तो खा लेंगे। और ये मैं लेके जा रही थी, पहले भोग लगाने के लिए लेके जाऊंगी। और इस भोग में देखिए मैंने क्या रखा है, हल्की सी चीनी, क्योंकि खाना को और ज़्यादा मिर्ची वाला पसंद नहीं है और उनका मुंह जल जाएगा, तो इसलिए मैंने चीनी रख दी है। और लेके जा रही हूँ ये लस्सी, लस्सी से उनको, लस्सी यानी मट्ठा, जो उनको मैं अगर मिर्ची भी लगी तो उनको मैं हल्की थोड़ी सी लस्सी पिला दूँगी। ठीक है, तो खाना वाना खिला के और भोग लगा के सबसे पहले मैंने उनको चीनी से मुंह मीठा करवाया था, और फिर उसके बाद ये आलू फ्राई खिलाए थे। और कान्हा को तो दोबारा भी मैंने थोड़ी चीनी खिलाई थी। ठीक है, क्योंकि उनका मुंह जल जाता है एकदम से, ऐसा वो लगता है उन्हें कुछ। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लस्सी पिला दी थी सभी भगवानों को। और फिर लस्सी पिला के
अब ये जो प्रसाद जो एक साइड में सबको भोग लगाने के बाद मैं एक साइड में रखती जाती हूँ और वो इकट्ठा हो जाता है थोड़ा सा, तो 1 चम्मच जितना इकट्ठा होता होगा, तो वो मैं जो प्रसाद के रूप में मैं पहले खाऊँगी। इससे मेरा व्रत खुल जाएगा, ठीक है। और मेरा व्रत खोलने का यही तरीका है, मैं इसी तरीके से अपना व्रत खोल देती हूँ। और जो है वो सभी भगवानों को भोग लगाने के बाद मैंने अग्नि देवता को भी खाना खिला दिया था, मतलब भोग लगा दिया था, ताकि जोत भी भूखी ना जाए। पूजा जैसे जोत जाती है ना, तो वो खाना खाकर ही जाती है वो भी, ठीक है। दोनों टाइम सुबह में चाय दे देती हूँ और शाम को चाय दे देती हूँ और रात को भोग का खाना दे देती है, तो वो जोत भी भूखी नहीं जाती है। तो ठीक है, अब मैं खाना खा लेती हूँ और ठीक है, भूख लगा, अब मैं भी अपना व्रत खोल लेती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह। तो बाय फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर। और एक बार फिर से आप भी खा लीजिए और एक बार आप के को फिर से बोलती हूँ जाते जाते कि हैप्पी नवरात्रि और नवरात्रि का तीसरे दिन की शुभकामनाएं आप सबको। बाय फ्रेंड, गुड बाय, टेक केयर।